क्यों स्कूल टॉपर को कुएं का मेढक कहा जाता है? जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुखी जो है स्कूल टॉपर होते हैं। हर लोकल क्लास में टॉप करने के बाद भी बोर्ड क्लास में क्यों जो है स्कूल टॉपर की परसेंट कम आती है? क्यों हर बार इस तरीके से न्यूज आती है कि स्कूल टॉपर को पछाड़ के जो है नए लड़के ने अच्छा परसेंट लाया? हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले, जैसे कि आपने इंट्रो में सुन रखा है, थंबनेल में देख रखे हैं, स्कूल टॉपर के बारे में। भाई एक रियल चीज को मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूं ये वीडियो। याद रखना बच्चों, आपको आपकी रियल चीजों से सामना करा रहा हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, होता क्या है। क्योंकि पिछले 3 सालों से 3 बोर्ड का मेरा एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ। अक्सर ये चीजें का मैं सामना करता हूं। कॉल आता है जिस दिन रिजल्ट आता है, हाँ भैया मैं तो मतलब हर क्लास का टॉपर रहा हूं, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, चेकिंग में गलत हुआ कि कैसे हुआ, क्या हुआ। हर क्लास का टॉपर था, लेकिन इस बार उस लड़के का जो हमेशा चौथा आता था, 5वां आता था, टॉप 10 में कभी रहा नहीं, उस लड़की का जो कभी अच्छे से किए नहीं किसी भी क्लास में, उसका आ गया। इस तरीके से कॉल आती है। हाँ आती है, ऐसा भी कॉल आती है कि भैया सर मैं तो हर साल अच्छा करता था, एग्जाम हर बोर्ड में अच्छा लिख के आया हूं, इस बार बोर्ड पेपर में अभी भी अच्छा लिख के आया हूं, लेकिन क्या हुआ, मेरा परसेंट कम आ गया। पहली बार ऐसा आ रहा है। इस चीज का इस तरीका से मैसेजेस, इस तरीका से कॉल हमारे पास अक्सर आती रहती। तो इस बार जो है, क्योंकि मैं पहले से उसी दिन से नोट करके रख लिया था जब लास्ट बार रिजल्ट आया था कि इस टॉपिक पर भी मैं तो वीडियो बनाऊंगा। बस मैं एक जो है सही टाइम का इंतजार कर रहा था कि मैं वो कब आपको बताऊं, कब आपको एहसास हो पाए उस चीजों का। अभी आपने क्या देखे होंगे, तिमाही पेपर और वार्षिक पेपर, जो भी चीजें आपकी दिला के आए होंगे, बहुत सी स्कूलों में हो रखी है, दिलाए होंगे, तब आपको ये चीज एहसास हो जाना चाहिए कि अभी आप कितना पानी में हो। और मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्यों स्कूल टॉपर जो है, क्यों उनकी मार्क्स कम आ जाती फाइनल बोर्ड एग्जाम में। सबसे मेन रीजन है क्या, वो मेन रीजन को मैं बता देता हूं। क्या, लो आंकना। लो आंकना का मतलब क्या है, किसी भी को हम क्या करते रहते हैं, हम एक्चुअल में हम क्या बोलते, वो अंधों में काना राजा, ऐसा वाला शब्द सुनिए ना, वो होते। हम हर किसी को कम आंकते रहते, अरे वो कुछ नहीं कर सकता, वो स्कूल ही आता नहीं है, पढ़ता नहीं है, वो कुछ नहीं हो सकता, उसका तो तिमाही में बस 20 नंबर 25 नंबर ले दे के पास हो, तो क्या हम दूसरों को कम आंकते हैं, अपने आप को मतलब सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। तो समझो हमारी हार जो है बच्चों यही हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा नजर सिर्फ वहीं तक रहता है। ठीक है, हम दूसरों को कम आते कि वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस वजह से हमारी जो तैयारी है उसमें कमी हो जाता है। हम उस बोर्ड लेवल के हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सामना किसी उन लोगों से नहीं होना था, हमारी सामना किसी और से होना था। हम वो चीजें उस लेवल की, उस लायक हम तैयारी नहीं कर पाते। इस वजह से हमारी जो है टॉपर होने के बावजूद भी बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आती है। दूसरी चीज, हम जो है टारगेट तो अच्छी रखते हैं, अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम जो है खुद की कंपेयर उन बच्चों से करते हैं जो बेटर नहीं करना चाहते। या क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं, हम उनको देखते रहते हैं, अरे जब इनका कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इन लोग से मेरा अच्छा है, मतलब हम अपने आप को अच्छा मानने लग जाते हैं उस लेवल। इन लोग का कुछ नहीं हो रहा, जैसे पहली जस्ट अभी बताया हूं, अरे इन लोग क्या ही कर लेंगे, 20 नंबर 25 नंबर, मैं तो अपने आप में अच्छा हूं, अच्छा कर रही हूं, अच्छा कर रहा हूं, ये सोचने लग जाते हैं। और टारगेट पर देखो, हमारी टारगेट के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, क्लास के सिर्फ क्लास तक सीमित रह जाते हैं। हम क्लास के रिजल्ट देखते हैं, अरे क्लास में मैं टॉप किया हूं, पहला आया हूं, पहला आई हूं, मतलब हम बहुत अच्छे, ये मानने लग जाते हैं। बट हम ये नहीं देखते कि दूसरे स्कूल के क्वेश्चंस किस पैटर्न का था, दूसरे स्कूल की परफॉर्मेंस क्या था, वो चीजें नहीं पता था। रियल में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब रियल चीज को मैं बता रहा हूं, मेरे साथ जो हुआ था, मैं जब हम लोग क्या, मैं गांव में बिलोंग करता हूँ, गांव में मेरा जितना भी परसेंट आया था उस परसेंट में मैं बहुत ज्यादा खुश था, अरे बहुत अच्छा परसेंट, सब लोग बोले अरे बहुत अच्छा लाए, बहुत अच्छा लाए, अच्छा लाए। जब मैं वास्तविकता में जब गांव से उठ के पढ़ने के लिए बाहर गया सिटी में,
तब देखा कि वहां मेरा लेवल नहीं के बराबर था। मतलब मैं क्या था, अंधों में काना राजा था। मतलब कुछ गधों के बीच में जो थोड़ा बहुत जानते ना, वो मेन हो जाता है ना। वैसा ही हम है अपने क्लास में। इस चीजों को आंक के रखो, समझ के रखो, मान के रखो। हमारी टारगेट, हम सिर्फ इन जो क्लास में बैठे 30 बच्चे 40 बच्चों को देखते हैं, हम नहीं देखते हैं कि हमारे ओपोनेंट, हमारे विरोधी, हमारे ओपोजिट में 3.5 लाख बच्चे, छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख बच्चे, 3,50,000 बच्चे हैं। हमें उन लोगों को हराना है। और हमारी टारगेट ये, तो हमें क्लास के बच्चों के फोकस ना करते हुए हमें ऊपर लेवल, अपर लेवल का देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है। इन लोग जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग। हमारी टारगेट अगर बड़ी है, हम चाहते हैं कि 95% से ऊपर आए, तो हमें उस लेवल की तैयारी करना पड़ेगा। हमारी दूर की नजर को बढ़ाना पड़ेगा, हमारी पढ़ाई को मजबूत देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारा एक स्कूल के पेपर से हम अच्छा कर रहे हैं तो हम परफेक्ट है ना। आपको जैसे तिमाही हुआ तो मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बहुत सारा क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड किया और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जो बेस्ट है स्कूलों का, अच्छी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग लगा है, जो बोर्ड में आने लग जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं ग्रुप में भी शेयर किया, उसकी वीडियोस भी बनाए, उसके सॉल्यूशंस भी बताया। क्यों? ताकि आप कुएं का मेढक ना रहो, आप पूरे बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझ पाओ, दूसरे स्कूल के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उसमें आंक पाओ। मैं क्यों बोलता हूं, आप खुद को देखो, करके देखो, बना के देखो कि कितना बना पा रहे हो, कितना नहीं बना पा रहे हो। अक्सर ग्रुप की चैटिंग ऑन करते फॉर क्वेश्चंस पेपर, तो कई बच्चे बोलते हैं कई ये ऐसा नहीं आएगा, फालतू है, हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये भाई हम टीचर हैं, जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे आप लोगों के, और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप कुएं का मेढक ना बनो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अंधों में आप काना राजा ना बनो, इसलिए हम करते हैं। अब आपको देखो, मैं आपको सीधे चीज बताता हूं, आप टॉपर हो अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी नहीं है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। वो जब तक हार ना मान लो, मतलब जब तक हार ना जाओ तब तक हार मत मानो, ठीक है। डे तक, लास्ट डे तक, लास्ट मिनट तक आप अपना बेस्ट करते रहो, बेस्ट मेहनत, अपनी टारगेट के लिए काम करते रहो, डेफिनेटली आप आगे जाओगे, ठीक है। और भाई इन चीजों को समझो कि अगर आपकी टारगेट अच्छी है तो बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। बोल रहा था ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट में क्या होता है, अरे मेरा तो अच्छा है करके अपनी तैयारी में बच्चों कभी कम मत रखो, ठीक है। अरे आता है, ये आता है, वो आता है, कर छोड़ मत देना, क्योंकि आप जितनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, जितना रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, उतनी आप परफेक्ट होते जाओगे, उतनी बेस्ट होते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे। इसलिए कॉन्फिडेंट बना के रखो, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि आपको मेहनत पे कमी नहीं करना है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी करो। और ये मान के चलो कि अभी जब तक अच्छा अपनी गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक अपने आप को एकदम, मतलब हाँ मैं सबसे अच्छा हूं, ये मत करते रहो। मतलब रहना चाहिए, मैं अच्छा कर सकता हूं, करूंगा, करूंगी, ये होना चाहिए, लेकिन मैं हूं करके अपने आप में संतुष्ट ना हो जाओ। अभी आप क्लास टॉप कर रहे हो, स्कूल टॉप कर रहे हो, अच्छी बात है, वही कॉन्फिडेंट आपको आगे लेके जाएगा, बट उसको आपको एक पॉजिटिव वे पे लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी के लेना पड़ेगा कि जब मैं क्लास 9th में टॉप कर सकता हूं तो क्लास 10th में भी टॉप करूंगा। अगर क्लास 10th और 11th में टॉप कर सकती हूं या कर सकता हूं तो क्लास 12th में भी टॉप करके दिखाऊंगा। ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए और आपको उसके लिए कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा और बोर्ड लेवल की एग्जाम्स की तैयारी करना पड़ेगा। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए क्लास 10th और 12th के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आने चालू हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर।